साउथ इंडियन बैंक का शेयर अपने पिछले 7 रुपए के इस साल के लो से लगभग 3 गुना बढ़ चुका है और आज शेयर का प्राइस लगभग 22 रुपये हो चुका है। और आज तो न्यूज़ भी बहुत बढ़िया आई है कि आरबीआई ने पीआर शेजरी जी को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है साउथ इंडियन बैंक के लिए 3 साल के लिए। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो सिटी बैंक के साथ भी रहा है और करूर वैसा जैसे बैंकों के साथ भी इनका एक्सपीरियंस पास्ट में रहा है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं, तो इसलिए शेयर होल्डरों को ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी भी लग रही है। पर क्या यही कारण है साउथ इंडियन बैंक के अंदर तेज़ी के? दरअसल साउथ इंडियन बैंक के अंदर जो तेज़ी चल रही है उसके कारण है बैंक का ट्रांसफॉर्मेशन। बैंक का एक तरीके से देखा जाए नवीनीकरण हो चुका है पिछले कुछ समय के अंदर, क्योंकि आज जैसा कि आप सब जानते हैं पास्ट में बैंक के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें थी जिनका लगभग अब निपटारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में साउथ इंडियन बैंक से रिलेटेड आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं साउथ इंडियन बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए टारगेट और जो साउथ इंडियन बैंक के अंदर जो चेंजेस आए हैं जिसके कारण बैंक के लिए एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इन सभी चीज़ों का मैं आपके साथ कंप्लीटली डीप एनालिसिस करने जा रहा हूं, तो जुड़िए आप मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साउथ इंडियन बैंक केरला बेस्ड बैंक है जिसकी 941 ब्रांचें हैं और 1289 एटीएम्स हैं। बैंक की ज़्यादातर 80% ब्रांचें केरला के अंदर ही हैं और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में हैं। बैंक ज़्यादातर गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, एग्री लोन, हाउसिंग लोन, कॉरपोरेट लोन और मॉर्गेज लोन, इस तरीके के लोन जो है लगातार अपनी बुक में बांट रहा है। बात करें साउथ इंडियन बैंक की परफॉर्मेंस की, तो साउथ इंडियन बैंक ने अक्टूबर 2020 के बाद से कंप्लीटली अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है और बैंक की परफॉर्मेंस दिन पे दिन लगातार सुधरती जा रही है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर 2020 के आसपास उस समय अगर बैंक की लोन बुक की बात करें तो वो लगभग 28,384 करोड़ रुपए की थी और वो इस समय लगभग 45,268 करोड़ रुपए बढ़कर अगर देखा जाए तो 74,102 करोड़ रुपए की हो गई है। और बैंक ने शानदार ग्रोथ करी है अब अक्टूबर 2020 के बाद। मैं अक्टूबर 2020 जो आपको बार बार बोल रहा हूँ उसके पीछे कारण है, अक्टूबर 2020 से पहले बैंक जो है हालत बैंक की बिल्कुल ख़राब थी और बैंक के सभी फिनेंशियल्स रेशो बहुत ज़्यादा वीक थे और बैंक की एसेट क्वालिटी भी बहुत वीक थी। एक मैं आपको छोटा सा इंट्रो देता हूँ जिसमें आपको ये पता लगेगा बैंक के अंदर प्रॉब्लम थी क्या। अगर देखा जाए अक्टूबर 2020 से पहले बैंक की जो लोन बुक थी वो लगभग 28,834 करोड़ रुपए की थी और उसके अंदर अगर देखें तो ग्रॉस एनपीए लगभग 12.8% के करीब था बैंक का उस समय और नेट एनपीए बैंक का लगभग 4.5% के करीब था। अगर हम देखें तो उस समय बैंक का जो ग्रॉस एनपीए था वो लगभग 3688 करोड़ रुपए के पास था, जो ये बता रहा था कि बैंक का काफ़ी पैसा जो है मर चुका था या मरने की और था। उस पैसे को जो है बैंक को एनपीए घोषित करना पड़ा। अगर हम उस समय बैंक की बुक में ये देखते कि जो बैंक के पास A+ रेटेड लार्ज कॉरपोरेट कितने कस्टमर हैं तो हमें पता लगता कि लगभग 32% कस्टमर ही बैंक की जो है बुक्स में A+ रेटेड थे। मतलब बैंक के पास जो उस समय कस्टमर्स थे वो कस्टमर बिल्कुल भी बैंक के लिए अच्छे नहीं थे या बैंक के लिए वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। पर बैंक ने देखा जाए तो अक्टूबर 2020 के बाद अपने आप को कम्प्लीटली चेंज किया है और बैंक ने एक नई बुक क्रिएट करी है। पिछली बुक को क्लियर करा है, उसमें से जो प्रॉब्लमें थी उनको दूर करने की कोशिश करी है और नई बुक को क्रिएट किया है। अब अगर आप बैंक की नई बुक की अगर इस समय वैल्यू देखें और उसकी क्वालिटी देखें तो आपको पता लगेगा बैंक ने वाकई में ही अपने आप को कम्प्लीटली अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। मैनेजमेंट ऐसे नहीं इस बात को बोल रहा है। अगर हम बैंक की अक्टूबर 2020 के बाद की लोन बुक देखते हैं तो बैंक ने लगभग जो नए लोन बांटे हैं वो 45,268 करोड़ रुपए के बांटे हैं
और उसके अंदर अगर हम शेयर देखें उन लोगों का जो कि A+ रेटेड लार्ज कॉरपोरेट कस्टमर्स हैं, वो अब बैंक की बुक में लगभग 97% हैं। कहने का मतलब अब बैंक जिनको लोन दे रहा है कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर, वो ज़्यादातर जो हैं हाई प्रोफाइल क्लाइंट हैं। तो बैंक ने अपनी पिछली गलतियों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीख ली है। और अगर बात करें तो बैंक के ग्रॉस NPA की, अब इस समय बैंक का जो ग्रॉस NPA है बिल्कुल इस नई लोन बुक पे वो लगभग 0.16% है और बैंक का नेट NPA 0.6% है। कहने का मतलब ये है कि जो बैंक ने नए लोन बांटे हैं वो काफ़ी सुरक्षित हाथों में अब अपना पैसा दिया है। बैंक की नई स्ट्रेटेजी अब बैंक के लिए काफ़ी हद तक बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और बैंक की अगर एक स्ट्रेटेजी की बात करें तो बैंक जो है अब गोल्ड लोन पर बड़ा फोकस कर रहा है। बैंक की जो गोल्ड लोन बुक है वो लगभग इस समय जो है 14,478 करोड़ रुपए की हो गई है, जो कि ओवरऑल लोन बुक का लगभग 20% हिस्सा है। और गोल्ड लोन के बिजनेस को काफ़ी सेफ माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी गोल्ड को मॉर्गेज कर कर पैसा दिया जाता है। तो बैंक अब साउथ बेस्ड बैंक होने का अब पूरा फ़ायदा उठाने का मन बना चुका है। और साथ ही साथ बैंक का जो क्रेडिट कार्ड वाला जो बिज़नेस है अब उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। वैसे ग्रोथ तो बैंक के अंदर सभी पैमानों पर अब देखी जा रही है। बैंक के अंदर डिपॉजिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, बैंक की लोन बांटने की क्षमता तेज़ी से बढ़ रही है, बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन तेज़ी से बढ़ रहा है और बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी भी तेज़ी से बढ़ रहा है। बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स में भी काफ़ी तेज़ी देखी गई है। कासा रेशो में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है बैंक के। और मैनेजमेंट के जो टारगेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बैंक को लेकर एक अच्छा पॉजिटिव मूड बना रहे हैं। और आज जो जिस तरीके का बैंक के अंदर जो MD एंड CEO का अपॉइंटमेंट हुआ है वो भी बैंक के लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ बैंक का टारगेट बताने जा रहा हूं 2025 के लिए मैनेजमेंट का क्या विज़न है बैंक को लेकर, क्योंकि इससे आपको बैंक के शेयर प्राइस आने वाले समय में जानने के लिए काफ़ी बड़ी मदद मिलने वाली है। दरअसल बैंक का मैनेजमेंट की माने तो बैंक के लिए उन्होंने जो टारगेट रखे हैं, बैंक की लोन बुक अगले 2 सालों में लगभग 25% ग्रो होती हुई दिखाई देगी। यहाँ से जो लोन बुक इस समय लगभग 74,102 करोड़ रुपए की है वो आने वाले कुछ समय के अंदर 2 सालों के अंदर आपको लगभग 1 लाख करोड़ प्लस की दिखाई देने वाली है, जो कि अपने में बहुत बड़ी ग्रोथ दिखा रहा है। और बैंक का कासा रेशो 35+ की रेंज में जाने वाला है, जो कि इस समय 32.64 है। इसका मतलब बैंक को डिपॉजिट में भी एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और बैंक को ये भी दिखाई दे रहा है कि बैंक के पास रिटेल की जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाली है। बैंक का प्रोविज़न कवरेज रेशो 65+ बैंक का रखने का मूड है, बैंक उस पर भी लगातार काम कर रहा है। और बैंक का ये भी मानना है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5 की रेंज में पहुंच जाएगा, जो कि ये बता रहा है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अब काफ़ी हेल्दी होने वाला है। और रिटर्न ऑन एसेट्स बैंक का 1+ ले जाने का लक्ष्य है और रिटर्न ऑन इक्विटी 13+। तो बैंक जो है फ्यूचर को लेकर काफ़ी श्योर दिखाई दे रहा है, या आप कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बैंक के फ्यूचर को लेकर। बैंक को फ्यूचर में ये भी फ़ायदा हो सकता है, जो बैंक ने पिछले NPA को लेकर कुछ जो प्रोविज़न करे हैं, अगर उसमें कुछ रिकवरी होती है तो आगे उससे बैंक की इनकम और भी बढ़ सकती है। वो सीधा सीधा बैंक के EPS पर भी एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। अब मैं आपके साथ बात करता हूं जो बैंक के मैनेजमेंट ने ये जो टारगेट सेट किए हैं, इसका बैंक के शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ सकता है, जिसके कारण बाजार इतना इसको लेकर पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है शेयर को लेकर। जो इतनी तेज़ी बन रही है उसके पीछे जो ये कारण है उसका हम पूरा एक बार आकलन करके देखते हैं। बैंक का करंट प्राइस इस समय 22 रुपीज़ के आसपास है और बुक वैल्यू लगभग 32 रुपीज़ की है। अगर देखा जाए तो इस समय बैंक अपनी प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग 0.7 के मल्टीपल पे काम कर रहा है, जिस हिसाब से बैंक अभी काफ़ी सस्ता है। और बैंक ने इस क्वार्टर में लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, जो कि काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से बैंक ये बता रहा है कि बैंक की लोन बुक अब लगभग 25% ग्रो होगी 2 सालों के अंदर, तो कहने का मतलब बैंक की लोन बुक 12% या 12.5% के हिसाब से सालाना ग्रो होगी। तो मतलब बैंक जो है इस साल के अंदर अपनी लोन बुक को लगभग 82 से 83 हज़ार करोड़ रुपए के पास पहुंचा सकता है और बैंक अपने प्रॉफिट को लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा सकता है। और अगर कुछ रिकवरी पिछले
जो एनपीए वाले अकाउंट हैं उनसे होती है, तो बैंक के प्रॉफिट में आपको वो भी और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस हिसाब से बैंक जो है अपनी बुक वैल्यू में लगभग 5 से 6 रुपये का एडिशन इस साल के अंदर कर सकता है, जिससे बैंक की बुक वैल्यू लगभग 37 रुपये के आसपास पहुंच सकती है। अगर 37 रुपये की बुक वैल्यू के हिसाब से हम बैंक को देखें और बैंक का जो करंट प्राइस 22 रुपये का है, तो बैंक जो है काफ़ी सस्ते प्राइस पर काम कर रहा है। और अगर हम बैंक को और बैंकों के कंपैरिजन से देखें, जैसे यस बैंक जैसे बैंक हैं जिनकी हालत इस समय भी काफ़ी ख़राब है, वो भी इस समय लगभग 1.25 के मल्टीपल पे काम कर रहे हैं, और इक्विटास जैसे बैंक जो हैं लगभग 1.79 के मल्टीपल पे काम कर रहे हैं। बैंक का कंपैरिजन और भी बैंकों से करें, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंकों से कंपेयर करें जिनके साइज़ छोटे हैं, तो उस हिसाब से भी बैंक जो है काफ़ी सस्ता है। अगर यहाँ से हम मानकर चलें कि बैंक की बुक वैल्यू जिस एसेट क्वालिटी पर, जो नई एसेट क्वालिटी बैंक की है उसके हिसाब से अगर हम बैंक का वैल्यूएशन करें, तो बैंक को 1.5 तक की भी बुक वैल्यू अगर मिलती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक यहाँ से भी लगभग 55 से 60 रुपये का होने का पोटेंशियल रखता है। कहने का मतलब बैंक जो है यहाँ से भी आपको आने वाले समय में 3 गुना होता हुआ दिख सकता है। तो साउथ इंडियन बैंक अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़ा अट्रैक्टिव बैंक हो गया है, और साथ ही साथ बैंक के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए हैं, बैंक का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं बैंक की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ने में मदद कर रहा है। और जिस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर जो चेंजेस आए हैं, वो भी बैंक के फ्यूचर आउटलुक को बड़ा पॉजिटिव बना रहा है। होप साउथ इंडियन बैंक के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और आपका साउथ इंडियन बैंक के बारे में जो भी कुछ व्यू हो उसको बनाने में आपको मदद मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।